नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब जा रहे हैं, वहाँ उन बच्चों को वापस बुलाया जा सके। पानी मिलता है लेकिन सड़कों पे जल जमाव के माध्यम से, घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जो प्रशासन व्यवस्था है उन पे डंडे चलाने के पहले एक बार नहीं पूछती कि ये बच्चे अपना अधिकार मांग रहे, ये तो सरकार का अंत होना तय हो जाता है। और इसी अंत का परिणाम है जनसुराज। पिछले 3 साल से बिहार का बेटा प्रशांत किशोर बिहार में पैदल पदयात्राएं कर रहा है। का परिचय करा दें कि जनसुराज पार्टी की नेत्री हैं और बहुत ही तेज तरार प्रवक्ता भी हैं। इसके साथ ही एक सूत्र जो हम आपको बता देते हैं, अभी तक पार्टी ने ऐलान नहीं किया है कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कुम्हरार की सीट लगभग पक्की हो गई आपके लिए। अब इसमें कितनी गुंजाइश है ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन हमारा सोर्स ये कहता है कि कुम्हरार विधानसभा से पिछले 35 साल से जो विधायक वहाँ टिके हुए हैं उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है आपकी। तो कैसे शुरुआत करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूँगी, चूँकि मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की ही निवासी हूँ, जन्म कर्म सब मेरा कुम्हरार रहा है और ये बात मुझे लगता है आमतौर पे सारी मीडिया को पता है। 35 सालों में कुम्हरार में आज तक जल जमाव मुक्त कुम्हरार नहीं बनाया जा सका। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इससे पहले भी आपके कार्यक्रम सुन रही थी और मैं देख रही थी, तो मुझे एक ही बात समझ आती है, बीइंग अ जनता अगर मैं बात करूं, बीइंग अ युवा अगर मैं बात करूं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी देखी है पिछले 35 सालों में, जो संघर्ष देखा, जिस तरीके की चीज़ें देखी, उसमें हमें ढंग से रास्ते नहीं मिल पाए। कुम्हरार, जब हम बात कुम्हरार की कहते हैं तो गंगा किनारे बसा हमारे ये कुम्हरार एक रोल मॉडल हो सकता है बाकी के 242 विधानसभा के लिए, लेकिन उस पर कोई दृष्टि नहीं डाली गई। चलिए वो भी मानते हैं, जो कि सरकारों का नज़रिया जो है देखने का, उनका विकास से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब आम जनजीवन जो है वो आपसे मांगता है सड़क, बिजली, पानी, पानी मिलता है लेकिन सड़कों पे, वो तो नीतीश जी सब जगह पहुंचा ही दिए। हाँ, उसी पे आ रही हूँ मैं, उसी पे आ रही हूँ। पानी मिलता है लेकिन सड़कों पे जल जमाव के माध्यम से, घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि पूरे बिहार में हर घर नल योजना चल रही है। और ये बात ऐसी है कि पिछले 1.5 साल से लगातार वंदना घर घर जाके इन मुद्दों को उजागर करती आई है और ये सवाल पूछती आई है कि क्या 35 सालों में हम जब घर घर पानी नहीं पहुँचा सके तो हम किस विकास की बात करते हैं? किस विश्वास के तौर पे हम जब इसके बारे में कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला कुम्हरार, कुम्हरार की जनता ने वो भरोसा आप पे जताया जिसका लगातार आपने हनन किया है। तो मुझे लगता है कि बाकी जनता खुद ही जवाब दे रही है और इसीलिए जनसुराज इतनी मजबूत स्थिति में जाके कुम्हरार में खड़ा है। ऐसे भी सालों भर अगर कोई शहर में पानी जल जमाव की स्थिति रहती है तो उसमें कुम्हरार नंबर 1 पे, और डेंगू सबसे ज़्यादा अगर मरीज पाए जाते हैं तो वो कुम्हरार विधानसभा में ही है, जबकि अस्पताल इतना बड़ा बड़ा है, बावजूद इसके बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। नहीं, कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए। चुनौती अगर पूछा जाए तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी पड़ी नहीं है। जल जमाव की जो दुर्दशा है क्षेत्रों की, वो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। इतना बड़ा जो हमारे यहाँ बाज़ार आता है, बाज़ार समिति, व्यापार का हब जिसको हम कहते हैं, वहाँ सालों भर जल जमाव रहता है। आप जाएंगे तो आपने जानबूझ के लोगों को बीमारी में ढकेला है और उसका उपचार तक उनको नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसी चीज़ों से तंग आके कहते हैं ना कि जब जनता की सहन शक्ति जवाब दे जाती है तो सरकार का अंत होना तय हो जाता है, और इसी अंत का परिणाम है जनसुराज। और इसी वजह से मुझे लगता है लोग आए दिन जनसुराज के बारे में कुछ न कुछ टिप्पणियाँ देते दिखते हैं और सुनने को मिलता ही मिलता है। तो मैं एक ही सवाल पूछती हूँ सबसे, और मैं आपके कैमरे के माध्यम से भी ये पूछना चाहूँगी कि जब सरकारें बनती जनता के लिए हैं, जनता आपका चुनाव करती है और बहुत विश्वास के साथ आपको सत्ता में बैठाती है कि ये सरकार परिवार के हर उस इसको बराबरी से देखेगी और उसका विकास निरंतर बराबरी से करेगी, लेकिन ये उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जात की बात की जाती है, जात के विकास की बात नहीं होती है। जी, लेकिन मेरा ये
सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को के बारे में आप बोल रहे हैं जी। कि विकास नहीं हुआ। जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, काफ़ी कुछ तस्वीरें बदली है पहले से। और आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार को जनता विश्वास करती है, तभी तो नीतीश कुमार 20 साल से अपने सत्ता पे काबिज है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जनता ने विश्वास नहीं किया। मैंने आपको ये कहा कि जनता ने विश्वास जताया जिसका हनन किया गया। अब अगर हम बोलें कि आपने कहा कि हमने सड़क, बिजली, पानी पे काम किया, मैं जिस विधानसभा की बात कर रही हूँ वो विधानसभा पटना महानगर में आने वाले विधानसभा हैं, जहाँ पे चलने के लिए ढंग से सड़क नहीं है। साल के 12 महीना वहाँ जल जमाव रहता है, जिसकी अभी के टाइम पे सोशल मीडिया, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वो इतना सक्रिय है कि बाजार समिति की एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो क्या बिहार के बच्चे, एजुकेशन हब है आपका बाजार समिति, जहां बिहार के कोने कोने से आए जिलों के बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, जिनके लिए संसाधन की काफ़ी कमी है, वहां वो बच्चे उस बीमारी का शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में डेंगू उसी क्षेत्र में फैलता है। तो क्या नेता विधायक के बच्चे वहां रह रहते तो उसकी दुर्व्यवस्था वैसी रहती? नहीं रहती। आज जो व्यवस्था आपके यहाँ मंत्री और नेताओं के रहने के लिए है, आम जनजीवन क्यों उससे ग्रसित है? तो क्यों उसको नहीं पहुँचाया जा रहा आपकी है? पार्टी आती है सरकार में तो क्या लगता है, क्या कुछ आप बदलेंगे? देखिए, सरकार में तो पार्टी 2025 में बार बार बोलती आ रही हूँ कि 2025 जनता कुछ बहुत अप्रत्याशित करने वाली है, लेकिन कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के पहले इतने परिवर्तन करवाता है, अगर मैं उंगलियों पे गिनाना शुरू करूँ तो शायद मुझे लगता है कम पड़ जाए। पिछले 3 साल से बिहार का बेटा प्रशांत किशोर बिहार में पैदल पदयात्राएं कर रहा है और पदयात्रा करके घर घर ये जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है आपके बच्चों की शिक्षा, जो हमारे घर में जागरूकता फैलाने का एकमात्र संसाधन है। उसके बाद पूंजी, आम आदमी के 2 हथियार, शिक्षा और रोजगार। हर व्यक्ति तो पूंजीपति का बच्चा नहीं है। बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शिक्षा के मद से अपना भविष्य बदलता है, और कहीं ना कहीं शिक्षा इतनी पिछड़ गई है हमारे बिहार में कि अमीर के बच्चे बिहार से पढ़ने बाहर जा रहे हैं और गरीब के बच्चे रोजगार के खोज में बाहर जा रहे हैं। तो जा तो बिहार का ही बच्चा रहा है। तो इसी बात को समझाते हुए जनसुराज पिछले 3 वर्षों से लगातार आ रहा है। अब जिसमें हम लोग जब कहते आए कि भाई वृद्धों को सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपया मिले, आज आप देखिए 1100 रुपया सरकारों को देना पड़ा। 1100 नीतीश कुमार ने किया है, काफी सराहनीय कार्य किया है। देखिए मैम, मुझे लगता है आप इतनी समझदार एंकर हैं और आप इस बात से अवगत हैं कि पिछले विगत 20 सालों से नीतीश जी की सरकार है। 20 सालों में 400 से 410 रुपया कभी आपने वृद्ध पेंशन देने की पहल नहीं की, और आज ऐसा क्या हो गया कि आपको 1100 रुपया देना पड़ गया? तो इसको जनसुराज की जागरूकता का पार्ट नहीं मानेंगे? ये मैं मानती हूँ, लेकिन जिस तरह से लगातार एक विभाग की बात हम नहीं करें, लगातार लड़कियों को नीतीश कुमार ने घर से बाहर निकाला, पोशाक का प्रलोभन देकर कि ये साइकिल है उसको लेकर उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि साइकिल दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए जन्म होते ही पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ में दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो आखिर नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, अगर हम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पे बात अभी कर भी रहे नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए का ऐलान किया, पहली किस्त में ऐसे करके 2 लाख देने का ऐलान किया। मैम देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चूँकि मैं एक महिला व्यवसायी भी हूँ और मैंने आपको अपने बैठने के पहले ये बात बताई कि मैंने जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है तो बिहार में जॉब करने से लेके की है, जो कि 6,000 रुपये की थी, और मैंने वो सारी दुर्लभताएं देखी है जो एक महिला को झेलनी पड़ रही है बिहार में अपना करियर स्थापित करने के लिए। अब उसी पे आते हैं। आपने कहा कि महिलाओं को पढ़ने के लिए घरों से बाहर निकाला गया, आपने कहा महिलाओं को पोशाक का प्रतिलोभन दिया गया, आपने कहा महिलाओं को साइकिल दिया गया। आज के डेट में हमने बच्चियों को पोशाक के लिए पैसा दिया, हमने साइकिल के लिए पैसे उपलब्ध कराए। आज इसका नतीजा ये है कि सरकार तो छोड़ दीजिए, परिवार भी ये पूछना बंद कर चुका है कि आपके स्कूल में शिक्षा का क्या मापदंड है, आपके यहाँ गणित और साइंस की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन उस दौर से और अब इस दौर में लड़कियां निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उस दौर में लड़कियां निकलती ही नहीं थी। जब 2005 की पहले की बात करें, मैम कब तक उस लेगेसी को ढोएंगे? कभी कहते हैं कि बिहार जंगल राज से मुक्त हो गया,
पिछले 15 साल जो हमने जंगल राज देखा, जिसकी बात आप कह रही हैं, जिस दौर में लड़कियां बाहर नहीं निकलती थीं, चूँकि हम और आप भी उसका पार्ट रही होंगे, हमने भी देखा है, कहानियां सुनी हैं। हम इसमें बिल्कुल दो राय नहीं रखते कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है नीतीश जी का, वो अच्छा रहा है। बिहार उनको जिन गढ़े में मिला है, उस गढ़े से उन्होंने 10 साल में काम किया है, जिसमें महिलाएं आज निर्भीक होकर घूम रही हैं सड़कों पे। आज आपके पास चलने के लिए कहीं कहीं सड़क है। आज आपकी बच्चियों के लिए, स्कूल के लिए, प्रतिलोभन में ही सही, परिवार बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं। लेकिन मैं पूछ रही हूँ, पढ़ने के बाद क्या? आपने बच्चियों को साक्षरता से जोड़ने के लिए कहा कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। तभी तो क्रेडिट कार्ड लोन के लिए नीतीश कुमार ने प्रलोभन दिया कि अगर पढ़ने के लिए आगे पैसे नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड लोन के तहत 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि आगे जाकर आप। मैम, ये प्रतिलोभन खत्म करके लोगों को, हमें लगता है कि आर्थिक मजबूत कराने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कब तक हम लोग आश्रित रहने की कहानी करेंगे? हम लोग आज कह रहे हैं बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ के बिहार में क्या कर रही हैं? आपके यहाँ तो बिहार में नौकरियां भी नहीं हैं। आपके यहाँ बिहार में नौकरी, आरक्षण भी नीतीश कुमार, आरक्षण तो तब काम करेगा ना मैम जब आपके यहाँ वैकेंसीज रहेंगी। आज आपके यहाँ डोमिसाइल नीति में आए दिन जितने आपकी ये पॉलिसीज नहीं चलती, उससे ज़्यादा रोड पे आंदोलन होता है। आए दिन आपके बच्चे मार खाते हैं, स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, और आपकी जो प्रशासन व्यवस्था है उन पे डंडे चलाने के पहले एक बार नहीं पूछती कि ये बच्चे अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये बिहार में युवाओं और महिलाओं की स्थिति है। तो सरकार जब बनती है तो सरकार युवाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए बनती है। अब आते हैं लोन पे, जिसकी बात आपने हमें कही। आज से पहले अभी हम लोग 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या बैंकों में लोन की ये दी गई नहीं है उपलब्धता रोजगार के लिए? माइक्रो फाइनेंस लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन्स, बहुत सारे लोन्स हैं। लेट मी फिनिश मैम। और व्यापारी महिला होने के नाते मैं भी ये बात रखना चाहूँगी कि एक आम नागरिक अगर 10,000 रुपये का भी लोन लेने बैंक में जाता है, जितने भाई बंधु हमारे यहाँ बैठे हैं वो हमें इस चीज़ का जवाब देंगे कि आप 10,000 रुपया भी लोन लेने जाते हैं, जबकि इतनी सारी योजनाएं बैंक में हैं, आपको बिना कोलेट्रल के 10,000 भी बैंक नहीं देती है। वो इतने कागजात मांग देगी कि आप दोबारा लौट के बैंक नहीं जाएंगे। तो आम जनजीवन में जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हमारे पास तो पूंजी ही नहीं है। इसके कारण व्यापार की स्थिति हमारे बिहार की चरमराई है। निवेशक आना नहीं चाहते हैं, फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं, और यही नतीजा है कि आज बिहार में 50% से ज़्यादा युवा बिहार के बाहर चला गया है। और बिहार हमारा जो युवा राज्य था कल के डेट में, आज बुजुर्गों का राज्य बन के रह गया है। इसी पे काम करने की आवश्यकता है। वंदना जी, नीतीश कुमार लगातार मन से कहते हैं जी 2005 से पहले क्या था जी, खास करके महिलाओं के लिए तो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। देखिए सर, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मैं भी महिला हूँ, मैं भी यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, और मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कहीं, मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहूँगी कि राजनीति अगर आपका भविष्य तय करती है तो आपको अपनी राजनीति चुनने की आवश्यकता है। और हम लोग क्या करते आ रहे हैं? हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि हम आरजेडी के पास इसलिए नहीं जाना चाहते कि 2000 पहले का जंगल राज हम लाना नहीं चाहते, और 2005 के बाद जब हम लोग नीतीश जी के सुशासन की बात करते हैं तो हम लोग इनके डर से उनको डर से उनको ला के रख दिया है। और कहीं ना कहीं बिहार का विकास 2015 के बाद आके रुक गया है। आज हम बड़े खुशी से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप ही लोग हमें बताएंगे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलकाता कब से है, दिल्ली कब से है? तो क्या बिहार 20 साल पीछे चले, ये ज़रूरी है? लेकिन जो बिहार 20 साल पहले पीछे चला गया था उसको फिर पटरी पर लाना, फिर पटरी पर मेट्रो दौड़ाना, तभी तो हुआ ना। देखिए, इस मानसिकता को तो बदलना पड़ेगा। हम लोग जन जी के ज़माने में हैं। नहीं, आप कह रही हैं आप व्यापार से भी जुड़ी हैं। व्यापार 2005 से पहले की स्थिति क्या थी? आज भी उसमें कोई इजाफा नहीं है, कोई फर्क नहीं। आज भी उसमें कोई इजाफा नहीं है। आप सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, आप हाईवेज बना रहे हैं। आपने कहा कि रोड के माध्यम से यातायात को दुरुस्त करेंगे तो बिहार में निवेशकों की ये इंटरेस्ट आएगा और बिहार के रास्तों के माध्यम से व्यापार स्थापित कराया जाएगा। व्यापार की स्थिति ये है कि आपके बिहार में निवेशक नहीं आना चाहते, चूँकि आज भी क्राइम जिस लेवल पे है वो मुझे नहीं लगता है कि किसी से छिपी पड़ी है। आज भी आप
बिहार में व्यापार करने के पहले 10 बार सोचते हैं कि भाई हम अपनी पूंजी यहाँ पे क्यों लगाएं। हमारे यहाँ बाजार की जो स्थिति है वो भी किसी से छिपी पड़ी नहीं है, आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। चूँकि आपकी सरकार जाति धर्म से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है, अपने फ़ायदों से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है, तो यहाँ आम जनता का क्या होगा? आम जनता किसके पास जाएगी? आपके युवा कहाँ जाएंगे? आप कभी नहीं कहते। हम लोग बार बार अभी भी वो कह रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिहार को 4 ट्रेन दे के जाते हैं। 4 फैक्ट्रियों की घोषणा क्यों नहीं करते? एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करते? आज वही माननीय प्रधानमंत्री का जब आप भाषण सुनते हैं गुजरात में, तो 2035 में गुजरात कहाँ होगा व्यावसायिक दृष्टिकोण से, उस पर चर्चा होती है, लेकिन बिहार 2035 में कहाँ होगा उस पर चर्चा क्यों नहीं है? तो आखिर आपका विजन क्या है? आपकी पार्टी का विजन क्या है? हमारी पार्टी का विज़न सबसे पहला ये है कि हम ये नहीं कहने आए हैं कि भाई जात की राजनीति करो और अपने जात को आगे बढ़ाओ। हम जात का विकास चाहते हैं, हम सामूहिक विकास चाहते हैं, हम परिवारों की आर्थिक मजबूती चाहते हैं। इस वजह से जन सुराज आएगा और 5 चीज़ें हो जाएगा। लगातार हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब वो 5 चीज़ें क्या? 15 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे काम। चूँकि जब हमारे बिहार के बच्चे 15 साल तक एक उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनकी नींव मजबूत होगी, उनके आगे की ज़िंदगी मजबूत होगी। हम बिहार में 10 से 12 हज़ार के रोज़गार की बातें कर रहे हैं कि हमारे जो युवा 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब जा रहे हैं, वहाँ उन बच्चों को वापस बुलाया जा सके और बिहार की जो पलायन हो गया, श्रमिक का पलायन है, बिहार की बुद्धि का पलायन है, उसको रोका जा सके। हम महिलाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को आर्थिक मजबूत और आर्थिक सशक्तिकरण सिर्फ कहने से नहीं होगा, उनको आपको आर्थिक मजबूती देनी पड़ेगी ताकि हर वो महिला उतनी सशक्त हो सके जो अपने परिवार और अपने समाज के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ बन के खड़ी हो सके। हम बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन की बात कर रहे हैं और मैं बता दूं ये नारा हम लोग हैं, तभी तो आप चुनाव लड़ने आई हैं मैम। नहीं, मैं बिहार की बेटी हूँ और मैंने आपको अभी भी बताया और मैं भी इसी पे दोहरा रही हूँ कि हर वो बेटी जो अपने परिवार में कुछ न कुछ बेहतरी चाहती है, वो अपना राजनीतिक चुन के ही आ रही है। अगर राजनीति ही हमारा भविष्य तय करने आई है तो मुझे लगता है बिहार की हर बेटी को अपनी राजनीति चुनने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगी कि जन सुराज पार्टी हमेशा, मतलब ऐसा सवाल मेरा नहीं है बल्कि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो उनका है कि हमेशा जब प्रशांत किशोर कहीं भी मंच पे जाते हैं तो भाजपा पे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले ही पीसी करते हुए भाजपा के कई नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, वो क्या कुछ मुद्दा है मैम? देखिए, उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उसको सत्यापित किया है। पहले तो इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि हमारी बिहार की जनता बहुत भोली है और बहुत मासूम है। अब बिहार की जनता ये जान ही नहीं रही है। हम क्या कहते हैं, अभी कहते हैं भाई मुर्गा भात पे बिहार में वोट पड़ता है, 500 रुपये पे बिहार में वोट पड़ता है। ये क्यों पड़ता है, कभी हम लोगों ने सोचा है? ये इसलिए पड़ता है क्योंकि आम जनता ये जान ही नहीं रही है कि उसके मत की अहमियत क्या है। आप उसको वो रूबरू नहीं करा रहे, आपका जनप्रतिनिधि उनके बीच नहीं जा रहा। अब उनको ये पता ही नहीं है कि अगर इस व्यक्ति को हम चुन के लाएंगे तो ये व्यक्ति हमारे लिए क्या करेगा व्यक्तिगत। तो सोचते छोड़ा ना, मुर्गा भात मिल रहे हैं, खा आराम से मस्ती से जा। अगला दिन उनको गाड़ियों में भर के ले जाया जाएगा और उनसे बटन दबा दिया जाएगा कि भाई जाना है और इस छाप पे बटन दबा के आ जाना है। ये राजनीति अवेयरनेस नहीं रहने के कारण है। 2025 है, क्या लगता है कि कोई जबरदस्ती मुर्गा भात खिला करके बटन दबाएगा? नहीं, अभी अगर मैं आपकी जनता मुर्गा भात खा लेगी, बटन वहीं दबाएगी जहां उसकी इच्छा हो। तो इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? हम दिल से ये बात जब आपने छेड़ी है तो आप इसको बता दीजिए। मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ, जनता बहुत जागृत है, बिहार की जनता खास करके बहुत जागृत है। इसीलिए ये जो पॉइंट आपने बोला ना, इसीलिए जन सुराज कहते हैं ना। जन सुराज क्यों? जन सुराज जनता का सुंदर राज बनाने आई है और जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को ये बताने आई है कि आपको अपनी राजनीति चुनने की आवश्यकता है। ये प्रशांत किशोर जी है, खुद को ही सिर्फ अच्छा कहते हैं, सामने वालों को किसी को अच्छा नहीं कहते। जो भी लोग सत्ता मैम नहीं है तो झूठ कैसे बोल देंगे, सो बताइए कि वो भी तो बात है। अगर आपके अंदर अच्छाई है,
सपोज टू बी मैं बोलती हूँ। आप जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी पे आरोप प्रतिरोप लगाते प्रशांत जी दिख रहे हैं, प्रशांत जी ने जितनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही है या आज तक ओपन मंच से बोलते आ रहे हैं, अगर उस चीज़ में सच्चाई नहीं हो तो आपको लगता है कि सत्ताधारी जितने लोग बैठे पड़े वो प्रशांत किशोर को दिन दहाड़े चलने दे देते? इसका मतलब कि जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ज़रूरत है हमारी जनता को ये बात समझने की कि आप ऐसे लोगों को अपने आगे आने वाले 5 साल की भागदौड़ ऐसे लोगों के हाथ में सौंपना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार का भला करना चाहते हैं, और हमारा पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा गांव डूबता है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोगों ने भी मान लिया है कि भाई हर साल बाढ़ आएगा, बाढ़ में हम डूबेंगे, उसके बाद क्षतिग्रस्त होंगे और फिर बैठेंगे और फिर तिनका तिनका जोड़ेंगे। ये अवधारणा बदलने की आवश्यकता है और इसमें जनसुराज लगातार बैठा पड़ा है और लगातार जन जन जागरूकता का काम चलता जा रहा है। तो मतलब ये मान के चले कि जिस तरह से हमने स्लोगन लिखा है, बढ़ता बिहार संवरता बिहार, 2025 में अगर प्रशांत किशोर गद्दी पे बैठते हैं जी, जनता मैंडेट देती है जी, तो पलायन रुक जाएगा, जो ट्रेन से जो लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेट वो रुक जाएगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रुक जाएगी। पहली बार मैं 2-3 चीज़ आपको बताऊंगी, आप खुद ही उससे मुझे बता देंगे। पहली बार कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल आता है और 90% नए चेहरों को लेकर के राजनीति में लाने की बात करता है। ये तो प्रशांत किशोर जी के बारे में जब बातें हो रही हैं तो लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, इन्होंने पार्टियों को जिताने का काम किया है। तो वो व्यक्ति क्या नहीं जानता है कि ये कितना बड़ा मैं अपने ऊपर रिस्क ले रहा हूँ कि बिहार के बच्चों को, बिहार की जनता में से चुन के लोगों को लाने का काम कर रहा हूँ। तो ये पहली बार इतिहास की घटना नहीं है जब आम साधारण घर के बच्चे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आ रहे हैं और अपने समाज के लोगों के लिए भला कर रहे हैं। आज कोई एक पर्टिकुलर क्यों बोलेगा कि अपनी जाति से सिर्फ हम अच्छे हो सकते हैं? बिहार में जात की राजनीति ही खत्म करनी है, बिहार में जात का विकास पे बात करना है, बिहार के बच्चों को उनका अधिकार देना है। किसी राजनीतिक दल को अधिकार देने जनसुराज के प्रशांत किशोर ना आए थे, ना आए हैं और ना आएंगे। वो इस बार बिहार के बच्चों का राज्य बनाने आए हैं, जनता का सुंदर राज्य बनाने आए हैं, जिसमें 90% नए लोग ऐसी भागीदारी दे रहे हैं। अब मैंने आपको बताया, मैं एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई लड़की हूँ, मेरे परिवार का दूर दूर से राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जब आप कुम्हरार की गलियों में जाएंगे तो वंदना क्या है आपको कुम्हरार का परिवार बताएगा, कुम्हरार की बेटी क्यों है। तो ये शक्ति है जनसुराज की कि हर आम इंसान को उन्होंने इतना पॉलिटिकल अवेयर कर दिया है कि आप जब स्लम झुग्गी झोपड़ियों में घुसेंगे तो वो महिला आपको ये जवाब देगी कि जनसुराज क्यों लाना चाहिए। ये ताकत है आम इंसान की, और यही काम पूरा का पूरा बिहार एक अलग क्रांति के मूड में है। और जो कहते हैं ना कि बिहार विकसित बिहार बनाने के लिए हर बिहारी अपना कांधा लगाने को तैयार है, और यही रीज़न है कि जनसुराज के साथ एक लंबा काफिला जोड़ता जा रहा है। तो ये ताकत है आम इंसान की जो प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से लोगों के बीच रख रहे हैं। अब बात करते हैं, बहुत देर हो गया एनडीए के बारे में बातचीत हुई, अब कांग्रेस के बारे में, आरजेडी के बारे में बात होती है। जी बिल्कुल, आरजेडी से जिस तरह से राहुल गांधी आते हैं और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, कितना प्रभाव पड़ने वाला है इसका बिहार में इस चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब बहुत कुछ जान गई है और बहुत कुछ समझ गई है। इस वजह से जनता भी ये सवाल पूछती नज़र आ रही है आए दिन कि 4.5 साल, 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल आप कभी 5 दिन के लिए बिहार 5 रात बिताने नहीं आए हैं कि कभी 5 रात रुके हो राहुल गांधी जी और आ रहे हैं। आज जब चुनावी दौर आता है तो सब के सब कहते हैं ना कि पूरा कांटा घुमा के बिहार की तरफ रख दिया जाता है, क्योंकि बिहार की राजनीति दिल्ली की राजनीति तय कर देती है। तो बिहार की जो जनता है वो इतनी मूर्ख नहीं है और इन जुमलेबाजियों से और इतनी सारे सौगातों के पिटारों से पुहलने वाली नहीं है। बिहार में उनको अपने बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए। तो बहुत हो गया अब प्रतिलोभन देना, और जनता को लाभार्थी मत बनाइए। जनता अब अपनी भागीदारी चाहती है, तो अब अपनी भागीदारी के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जनता का सुंदर राज बनाने की ज़रूरत है। तो बहुत ही कम समय बचा पड़ा है, और जिस तरीके से जनसुराज की लोकप्रियता बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो सच में कुछ बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम लेके आने वाला है जो आप सबके बीच होगा। अगर जनसुराज को हार का सामना करना पड़ता है फिर क्या करेंगे प्रशांत किशोर? कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बार बार उस मंच से उन्होंने कहा है कि अगर 2025 में वो तो बोलते आए हैं या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे, क्योंकि 3 साल में हम लोगों ने तो कहा नहीं है कि भैया हम आपको 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हम 30-30 हज़ार रुपया दे रहे हैं, हम 10,000 लोन दे रहे हैं, हम मतलब ग्रेजुएट बच्चों को 1,000 रुपया दे रहे हैं। प्रशांत दारू जी फ्री ने तो सब कुछ दे करने की, दारू जो कानून है, शराबबंदी कानून, उसे खत्म करने की बात नहीं, फिर इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दारू का जो कानून है उसको खत्म करेंगे, उन्होंने कहा दारू का जो फर्जी कानून है उसको खत्म करेंगे जो कागज पे रह गया है। धरातल पे शराबबंदी है नहीं, और यह हम नहीं बोलते, ये पूरी जनता बोलती है। और इसका खामियाजा जो हमारे युवा वर्ग भुगत रहे हैं ड्राई नशे की ओर जाके, और जो बिहार को रेवेन्यू लॉस है, मुझे लगता है इसको खत्म करने की आवश्यकता है। एक नियम तक कानून के तहत इसको लॉन्च किया जाए। तो प्रशांत जी ने ये बात अच्छी कही है, बिहार में पैसे सिर्फ सरकार के खातों में चले जाए और कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास चले जाए और बिहार की जनता भूखे मरे, इससे तो अच्छा है कि शराबबंदी कानून लागू करना चाहिए। बिल्कुल। तो 2025 में जो चुनाव होंगे उसके परिणाम जो भी आए, लेकिन इस मंच से इतना जरूर है कि वंदना जी ने जितनी बातें कही है, इतना तो कयास लगाया ही जा सकता है कि जनसुराज जब आएगी तो बदलते बिहार में एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल वक्त की कमी है, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए NVC 24 आपका आभार व्यक्त करती है। और NVC 24 पर ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कॉन्क्लेव जारी रहेगा। इस कॉन्क्लेव में भी बहुत बहुत से मेहमान, खास मेहमान शिरकत करेंगे और अपनी राय रखेंगे।